Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. उत्तर प्रदेश में हाथरस के थाना कोतवाली सिकंदरा मऊ इलाके के फुलरई मुगल गढ़ी में मंगलवार को मानव मंगल मिलन समागम समिति द्वारा आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम में हुए हादसे पर नैमिष के साधु संतों ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और भोले बाबा उर्फ सूरजपाल पर रोष जताया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी, जहां भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के दर्शन को लेकर भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 121 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इस मुद्दे पर आई इंडिया के नैमिष संवाददाता सुनीत पांडे ने साधु संतों और कथावाचकों से उनकी राय जानी। कथा व्यास विवेक शास्त्री, कथा व्यास धनंजय शास्त्री, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी राजनारायण पांडे, कथा व्यास अमित शास्त्री, कथा व्यास कुलदीप शास्त्री और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्माचार्य प्रचारक विमल मिश्र ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखो, ऐसा है, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें 4 युग हैं, उसमें कलयुग भी आता है। कलयुग के बारे में तुलसीदास ने लिखा है, दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त हों सदग्रंथ। जहाँ पर ग्रंथों की, प्राच्य ग्रंथों की अवहेलना करके प्राच्य परंपराओं का जो गुरु परंपरा है उससे इतर जा करके जब पैंट शर्ट पहन करके और हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसका विरोध करते हुए उसके विपक्ष में कोई समाज को बरगलाएगा, तो समाज को समझना चाहिए कि ऐसे भी साधु होते हैं, कि ऐसे भी संत होते हैं। परिवार और समाज आदि के हित के सब कुछ छोड़ करके, धन संपत्ति छोड़ करके और वर्षों तपस्या करने के बाद बीतरागी संतगण समाज सेवा के लिए उतरते हैं। आज जो स्थितियां हैं, तो हाथरस की स्थितियां इसकी स्पष्ट गवाह हैं कि हमें पारंपरिक संत परंपरा का सम्मान करना चाहिए। ऐसे मिथ्याचारियों से हमने कई बार धोखा खाया है और हम धोखा खाते हैं। हमें शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, हमें पुराणों का सम्मान करना चाहिए, हमें उन प्राच्य ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए जिनके आधार पर हम नैतिक जीवन जी सकते हैं। महाराज जी, क्या जूते पहनकर, कोट पैंट पहनकर क्या लोगों का कल्याण ऐसे प्रवचन करके क्या परंपराओं की उपेक्षा है? हमारे यहाँ तो धार्मिक व्यवस्था में पवित्रता धार्मिक पात्र है और कुछ नहीं है। जैसे एक कोई पवित्र दुग्ध, वो पहले स्वर्ण के पात्र में था, फिर वो पीतल के पात्र में रख दिया गया, कहीं रजत के पात्र में, कहीं ताम्र पात्र में और कहीं मिट्टी के पात्र में। तो परंपराओं का ये जो सत्र चला रहा है, जो पात्र हैं, हम उनका ध्यान न दे करके उस पवित्र ज्ञान की बात करते हैं, जो पात्र की पवित्रता सुनिश्चित करती है कि भाई उस ज्ञान को हम संवाहक बने और समाज में ले जाएं। लेकिन ये जूता चप्पल पहन करके हमारे यहाँ या कहीं भी किसी भी सिद्धांत में कोई ऐसी परंपरा नहीं है। ये मूर्खों को ही मूर्ख बनाया जा सकता है जो स्वयं मूर्ख हैं, नहीं तो जो परंपराओं को जानते हैं वो ऐसे लोगों पर आस्था नहीं करते। ऐसा कहीं कोई प्रावधान हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हमारे सनातन धर्म में विशेषकर साधु संतों को लकड़ी की, वो भी खड़ाऊ पहन करके तो चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, और जैसा नहीं। और जो हम कई दिनों से देख रहे हैं, ऐसे स्वयंभू भगवान जो अपने को पहले भी द्वापर युग में शिवपाल जैसे लोग हुए, हर युग में हो रहे हैं, इस बार कलयुग में बढ़ते चले जा रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा ने भी इस दुनिया में जब आया, इस मृत्यलोक में, तो उसने भी मानवता वाले कर्म किए। कभी भी उसने भगवान का वो नहीं किया। हम मानव हैं, मानव जैसे कर्म किए उसने, और इंसान होकर के इंसान नहीं बन पा रहा है और भगवान बन जाता है 2-4 20 कथा सत्संग आदि व्यवस्थाओं में। ये अत्यंत निंदनीय है। ऐसे हम समस्त भक्त समाज को भी आह्वान करते हैं कि धर्म को आप विश्वास के साथ लें, अंधविश्वास मत करें। किसी व्यक्ति को भगवान मत समझें, और जितना सम्मान आप ऐसे स्वयंभू संतों को करते हैं, अपने अगर माता पिता को करें तो स्वयं घर में ही मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा शायद मेरा मानना है कि माता पिता
का सम्मान करने से मुक्ति मिलेगी। ऐसे शंभु भगवान का प्रणाम करने से, इनके सत्संग करने से ऐसी हादसाएं घटनाएं होती हैं। ये व्यक्ति को लूटते हैं, मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका मनोविस्तार करते हैं और उसको कैप्चर करके अपने सिस्टम से करते हैं, जो अति निंदनीय है। ये भयावह, इसको शासन प्रशासन को भी ऐसा चाहिए कि ऐसे स्वयंभू संतों को, जो अपने को भगवान कहते हैं और पब्लिक को चूतिया बनाते हैं, ऐसे संतों को के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। और कोई भी कार्यक्रम हो जिसमें 10-20-50 हजार व्यक्ति आने वाला है, तो उसकी वृहद जांच हो, उसकी वृहद सिस्टम हो कि उसने क्या व्यवस्थाएं की हैं, पब्लिक के लिए क्या सुविधाएं दी हैं। ऐसी सिस्टम से ही तभी आगे उनको अनुमति दी जाए। जय सिया राम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ईश्वर से घटना में हताहत लोगों के लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ तथा अपने हिंदू समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ कि कृपया ऐसे लोगों के यहाँ जो कोट पहनते हैं, जूते पहनकर अपने समागम का नाम सत्संग देते हैं, ऐसे लोगों से बचें। घर में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा पूजन, ध्यान, भजन करें, ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। ऐसे लोगों से जनता बचेगी। तो इस प्रकार नहीं, हमारा सनातन धर्म जो है सदैव संस्कार के लिए ही पूजनीय है। उसमें संस्कार होने चाहिए कि हम लोग भेष तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि धोती कुर्ता इत्यादि पहन करके ही करना चाहिए। इसलिए ऐसे बाबा और संतों से सदैव दूर रहें जो सूट पैंट और जूते पहन करके प्रवचन करें, क्योंकि हम लोग संस्कार से ही पूजनीय और भारत महान माना जाता है। हमारे इसी भारत में ऐसी माताएं होती हैं जिनके यहाँ राम कृष्ण ये सब बनकर के आते हैं बच्चे स्वरूप में। तो हम सभी भारतवासियों से यही निवेदन करेंगे कि संस्कार से जुड़ें और संस्कारित रहें। जय श्री कृष्ण। ये काफ़ी निंदनीय घटना है, अपने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। जो जनता जनार्दन इत्यादि भक्त लोग हैं वो विश्वास करके इन सभाओं में पहुंचते हैं और अगर संत के आचरण ही नहीं है तो वो संत कहलाने के लायक नहीं है। पैर छूने के लिए भगदड़ हुई है और उस भगदड़ में 121 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो काफी निंदनीय है, काफी दुखमयी घटना है। उन परिवारों के हृदय में जो आघात हुआ है, हम सब उसको पूर्ण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक संवेदना के साथ उनको सहानुभूति करके आगे से अग्रसर रहेंगे कि आगे ऐसे लोगों की पहचान करके ही अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। नहीं भगवान, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गद्दी की एक मर्यादा होती है, वो मंच होता है जहाँ पर ये दरबार लगता है, चाहे सत्संग हो, चाहे भगवत चर्चा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे देवी भागवत हो। जिस समय उस गद्दी पर बैठा जाता है वो गद्दी व्यास के समान हो जाती है। तो इत्यादि पैंट शर्ट कोट पैंट बूट इत्यादि पहन करके उस गद्दी की निंदा करने योग्य है, वो गद्दी नहीं रह जाती है। और इस गद्दी को हम लोग वेद व्यास जी से जोड़ते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये श्री वासिष्ठाय नमो नमः। ये भगवान व्यास का अवतार है, गद्दी की महिमा है, ये विष्णु का स्वयं अवतार है। इसलिए इस गद्दी पर धोती कुर्ता और अपने शुद्ध आचरण के साथ में मंच पर बैठ करके ही हम सब लोगों को प्रवचन कर सकते हैं। और अगर ऐसा अनादर करते हैं तो जो प्रवचन करता है उसको भी घोर पाप लगता है, सुनने वाले को इससे ज्यादा घोर पाप लगता है, कई नरकों में जाना पड़ता है, क्योंकि ये सनातन धर्म है। श्री सूत जी महाराज जो बैठते थे वो केवल एक तहमल बैठ करके सोनकादि 88,000 ऋषियों को प्रवचन करते थे। उस समय ऐसा कार्य चलता था। आज तो उस कार्य की निंदा हो रही है। जो कार्य से हम लोग सब जन्मे हैं, जो अपने अंदर में बुद्धि इत्यादि आई है, ये उसी का भाव है। और ऐसी निंदा को देख करके ऐसे व्यक्तियों से, व्यक्ति जितनी भी जनता जनार्दन है, ऐसे बाबाओं से, ऐसे सन्मुख चमत्कारों से आप हमेशा सदैव दूर रहें और सारी जनता जनार्दन जो है अपने सत्य के सनातन धर्म पर चलने का प्रयास करे। जय श्री कृष्णा। देखिए, घटना बहुत दुखद है, इसमें कोई संदेह नहीं। आस्था के नाम पर वहां पर लोग जुटे थे और कोई इंतजाम नहीं थे, और अंधविश्वास के नाम पर कि चरणों की रज ले लें और उसको प्राप्त करके कल्याण हो जाएगा, ऐसे अंधविश्वास के नाम पर जो वहां पर
जो भी संत जिनका नाम आ रहा है, नारायण हरि साकार, उन्होंने अपने आप को ऐसा एक देवता ईश्वर बना के रखा है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। सबसे मूल बात ये जानने की है जो हमारे सनातन धर्म में बताई गई है कि हमारे धर्म का आधार वेद शास्त्र पुराण है, ना कि कोई व्यक्ति। व्यक्ति से धर्म नहीं है, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं वही धर्म है। जब हम ग्रंथवादी ना होकर के धर्मवादी हो जाएंगे तब धर्म में ऐसी विकृतियां आएंगी ही आएंगी, उसमें अलग अलग पंथ पैदा ही होंगे। और जब स्वयंभू धार्मिक लोग जो अपने आप को स्वयंभू सत्ता बना लेते हैं तो वो अपने आप से ही अपने हिसाब से ही धर्म को चलाते हैं। आप देखिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण हाल फिलहाल में है, रामपाल, राम रहीम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ही धर्म की एक ऐसी सत्ता बना ली जिसके अंतर्गत वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके मोह पास में फंसे हुए सीधे साधे श्रद्धालु कष्ट को पा रहे हैं। ये घटना, ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है कि वो अंधविश्वास में ना पड़े, ग्रंथों को पढ़ें, गीता भागवत रामायण को पढ़ें और उससे मार्ग को जाने। ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ने से ऐसी घटनाएं लगातार होती ही रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री कृष्ण। मंगलवार को हाथरस में हुई हृदय विदारक घटना अत्यंत दुखद है। इस घटना के बाद जिस प्रकार लोग सभी संतों और धर्माचार्यों पर टिप्पणी कर रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। जो शास्त्रानुकूल वेशभूषा तिलक चंदन से रहित हैं वो कैसा सत्संग हो रहा है जहाँ कुछ सत्य दिख ही नहीं रहा, न आहार की शुद्धि, न उचित वेशभूषा, जूता पहनकर धर्मोपदेश, ये कैसा सत्संग, ये कैसी संगति है। ऐसे ही स्वघोषित बाबाओं के कृत्य से लोग धर्म को कमजोर समझ लेते हैं। ये धर्म का दोष नहीं है, धर्म की आड़ में तथाकथित द्वारा सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते रहे हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ये बात उन्होंने ऐसी नहीं कह दी। जिनकी न कोई परंपरा, न आचार्य परंपरा, न गुरु परंपरा, न कुल परंपरा, न संप्रदाय, न सिद्धांत, न शास्त्र बोध, तो ये किस प्रकार के संत हैं। और ऐसे लोगों से हुई क्षति, धर्म में संतत्व का क्या दोष है, ये बात हम सभी को समझनी चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसे ढोंगी बाबाओं को कवरेज से सदैव दूरी बनानी चाहिए। ऐसा मैं नैमिषारण्य की पवित्र धरा से आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।